हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। तो आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 का ये नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं आज से। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं और पहली बार कोई इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह की अपडेट्स की रोज़ाना नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके और टाइमली आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकें, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट जो है आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारा चैनल ट्रेंडिंग रोजगार, इसको वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो अपडेट्स हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस अपलोड करते हैं, उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। आइए अब बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईबीपीएस के द्वारा। वैकेंसीज हैं रीजनल रूरल बैंक्स में, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें ये वैकेंसीज निकली हैं। आईबीपीएस के द्वारा ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाई जाएगी। और जितनी भी ऑफिसर्स की पोस्ट हैं और ऑफिस असिस्टेंट्स की पोस्ट हैं, यानी कि जो मैनेजर लगते हैं बैंक में और जो क्लर्क लगते हैं बैंक में, इसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जारी किए गए हैं। नाम जो रहेगा पोस्ट का वो है, एक है ऑफिसर की पोस्ट स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, और दूसरी है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट, जिसको हम क्लर्क भी कहते हैं, उसकी पोस्ट है। रीजनल रूरल बैंक्स में ये पोस्ट है। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहती है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म की कि एप्लीकेशन फॉर्म भरा कहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए आपको IBPS.in ये वेबसाइट एंटर करनी है गूगल पे, और आप जो है डायरेक्टली एक वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने कुछ इस तरह की, जिस पे आपको जाना है। इसके होम सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होगा। यहाँ पे पहला ही लिंक है अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे भी आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि ऑफिसर के लिए करेंगे तो ऑफिसर वाले पे अप्लाई करना है। और जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें दूसरे लिंक पे क्लिक करना होगा। जब आप इनमें से किसी एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर करना होगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया जाएगा। अब आते हैं दोबारा से वापस इस नोटिफिकेशन पे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे हमने जान लिया एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। अब कब से कब तक भर सकते हैं, तो ये जो वैकेंसीज होती हैं इनके बारे में अगर एक और चीज़ देखें, तो ये जो वैकेंसीज होती हैं यहाँ पे, इनके लिए पूरी प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती है आईबीपीएस के द्वारा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुके हैं, यानी कि 1 सितंबर 2025 से। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की 21 सितंबर 2025। तो 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसमें आपका अब बात करें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगा, यानी कि जो पहला एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन वो कब कंडक्ट होगा। तो ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए नवंबर दिसंबर 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद रिज़ल्ट जारी होगा दिसंबर और जनवरी में। उसके बाद जो आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका कंडक्ट होगा दिसंबर 2025, फरवरी 2026 इसमें से। इसके दौरान जो है आपका ये एग्ज़ामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, अब इंटरव्यू जो है आपका यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट होता है ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। वो कंडक्ट होगा आपका यहाँ पर जनवरी और फरवरी 2026 में। और फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा सभी वैकेंसीज, चाहे वो ऑफिसर की हो ऑफिस असिस्टेंट की हो, ये कंडक्ट हो जाए, ये आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा फरवरी या फिर मार्च 2026 में। अब आते हैं इसमें अदर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं आपकी। इससे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से रीजनल रूरल बैंक्स हैं जिसमें यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो स्टेट वाइज आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश,
ग्रामीण बैंक, ये पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स हैं। आपके अरुणाचल प्रदेश का है अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट बैंक हैं। जैसे बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, हरियाणा में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अपने अपने जो होते हैं वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। तो वहाँ पर ये वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। तो इस लिस्ट को एक बार आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपकी स्टेट का कौन सा आरआरबी जो है यहाँ पे वैकेंसीज उसमें फिलअप की जा रही हैं। तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से यहाँ पे आरआरबी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस में वैकेंसीज होंगी। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर जो ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं यानी कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसी है, उसके लिए आपकी उम्र 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1997 से लेके 1 सितंबर 2007 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद जो ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है यहाँ पे, जो ऑफिसर स्केल 1 होता है, ये होती है पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की। इसके लिए आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2 सितंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2007 के बीच में। जो ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट होती है वो होती है मैनेजर की पोस्ट। इसके लिए आपकी उम्र 21 साल से लेके 32 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2 सितंबर 1993 से लेके 1 सितंबर 2004 के बीच में। जो ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी होती है, ये होती है सीनियर मैनेजर की। इसके लिए आपकी उम्र 21 साल से लेके 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2 सितंबर 1985 से लेके 1 सितंबर 2004 के बीच में। बाकी अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके लिए। सबसे पहले बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, तो आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपको जो लोकल लैंग्वेज है आपके वहाँ की, उसमें आपकी प्रोफिशंसी होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपको बोलना और लिखना आना चाहिए। दूसरा, ऑफिसर स्केल 1 दैट इज़ असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री जो है वो होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन की। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके पास डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में पहले दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यही भर सकते हैं फॉर्म, भर जितने भी ग्रेजुएट हैं सारे ही भर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस के मामले में जब आएगा तो इनको बाकियों के मुकाबले ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद है ऑफिसर स्केल 2, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट। इसके लिए आपने बैचलर्स किया होना चाहिए, आपकी 50% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। और यहाँ पे भी अगर आपकी जो कैंडिडेट हैं उनके पास डिग्री है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इस तरह के जो डिसिप्लिन हैं इनमें, उनको प्रेफरेंस जो है बाकियों के मुकाबले, जहाँ पे प्रेफरेंस की बात आएगी तो उनको पहले दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस भी ऑफिसर स्केल 2 के लिए मांगा गया है। ये आपका एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए एज एन ऑफिसर किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी है। ये ऑफिसर स्केल पहले 2 की जो वैकेंसी थी ये थी जनरल बैंकिंग ऑफिसर की। अब ये जो दूसरी मैं बात कर रहा हूँ ये है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में दूसरी पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट की।
तो इसके लिए आप एक सर्टिफाइड एसोसिएट होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, और 1 साल का आपके पास एज चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तीसरी पोस्ट है इसी में लॉ ऑफिसर की। तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट होना चाहिए, या फिर आपने एज लॉ ऑफिसर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया होना चाहिए लगभग 2 साल के लिए। इसके बाद इसी में चौथी पोस्ट है ट्रेजरी मैनेजर की। इसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए या आपने एमबीए इन फाइनेंस किया होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पांचवी पोस्ट है इसमें मार्केटिंग ऑफिसर। इसमें आपने एमबीए मार्केटिंग किया होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एग्रीकल्चरल ऑफिसर की। तो इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसीकल्चर, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो बात हो गई ऑफिसर स्केल 2 की। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 3 दैट इज सीनियर मैनेजर। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक में या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आप एज ऑफिसर काम कर चुके हों। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट पोस्ट के लिए। आपको पोस्ट भी समझ आ गई होंगी अब कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली है, किस किस पोस्ट के लिए जो पर्टिकुलर कुछ एक ऐसी पोस्ट है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आते हैं वैकेंसीज पे। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं, कितनी भर्तियां यहाँ पे निकाली गई हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट की सबसे पहले बात करें तो 7,972 पूरे भारत के लिए ऑफिस असिस्टेंट की टोटल पोस्ट निकाली गई हैं 7,972, जिसमें स्टेट वाइज हर एक स्टेट की अलग अलग पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपकी स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ऑफिसर स्केल 1 की। ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज हैं 3,907। इसके बाद जो ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी है जो कि है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, इनकी है 854 वैकेंसीज, 854 वैकेंसीज। इसके बाद है ऑफिसर स्केल 2 आईटी के वैकेंसीज, ये हैं 87 वैकेंसीज। इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो सीए के लिए जारी की गई हैं वो हैं 69 वैकेंसीज। ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए अगर बात करें, लॉ की हैं 48 वैकेंसीज। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर की बात करें अगर, टोटल हैं 16 वैकेंसीज। इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर की 15 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज हैं 50 वैकेंसीज। इसके बाद ऑफिसर स्केल 3 की बात करेंगे, ऑफिसर स्केल 3 की हैं 199 वैकेंसीज। इस तरह से अगर ओवरऑल वैकेंसीज की बात की जाए, सारी वैकेंसीज कितनी निकली है आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 की, तो ये हैं टोटल 13,217 वैकेंसीज। 13,217 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने पहले ही आपको बता दी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया है। अब इसमें एक चीज़ बचती है, सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया। उसमें आपका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किसके लिए कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स इसके लिए आपको अच्छी जो रहेंगी, कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। कुछ बुक्स मैंने अभी भी रिकमेंड करके रखी हैं। इस वीडियो के जो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे आप देखेंगे कुछ बुक्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। आप उनमें से बुक्स परचेज करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वो वीडियो जब अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इतना था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।